हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं सरल आवर्ती दोलित्र किसे कहते हैं तथा इसकी क्वांटम व्याख्या कीजिए, है ना। पिछले वीडियो में हमने देखा था सरल आवर्ती दोलित्र क्या होता है ना। सरल आवर्ती दोलित्र एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि सरल रेखा में क्या करता है, बार बार अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर क्या करता है, कंपन करता है या दोलन करता है। उसको अपन क्या बोलते हैं, सरल आवर्ती दोलित्र। उसका उदाहरण बताया था मैंने, क्या है ये पेंडुलम, है ना। पेंडुलम क्या करता है, अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर भी क्या करता है, गति करता है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सरल आवर्ती दोलित्र बोलेंगे, ठीक है। अब इसकी अपने को क्या करना है, क्वांटम व्याख्या करना है, ठीक है। तो क्वांटम व्याख्या करने के लिए सबसे पहले दोलित्र का कालाश्री श्रोडिंगर तरंग समीकरण लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कालाश्री श्रोडिंगर तरंग समीकरण जो कि समय पर डिपेंडेंट रहेगा, उसका समीकरण कितना आ जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स का स्क्वायर प्लस कितना 2m अपॉन में एच कट का स्क्वायर ई माइनस वी इंटू कितना साई बराबर कितना 0, ठीक है। ये कालाश्री श्रोडिंगर तरंग समीकरण है। इस समीकरण में हमको v की वैल्यू रखना है, जहाँ v क्या है, सरल आवर्ती दोलित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है या विभव है ना। और इसकी वैल्यू हमने पिछले वीडियो में निकाला था, v इक्वल टू कितना होता है, स्थितिज ऊर्जा का मान 1/2 kx का स्क्वायर होता है, जहाँ k उसका क्या है, बल नियतांक है, ठीक है। तो ये v की वैल्यू हमको समीकरण जब 1 में रखेंगे, ठीक है, तो वैल्यू क्या निकल कर आएगी, डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2m अपॉन में एच कट का स्क्वायर ई माइनस कितना 1 अपॉन में के एक्स का स्क्वायर, है ना, ब्रैकेट क्लोज, साई बराबर कितना 0। यहाँ पर केवल v की वैल्यू रखी है अपन ने, ये 1/2 के एक्स का स्क्वायर, है ना, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स का स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2m ई अपॉन में कितना एच कट का स्क्वायर और उसके गुना में कितना आ जाएगा साई, ठीक है ना। फिर माइनस करके कितना आ जाएगा, वही 2m अपॉन में एच कट, तो यहाँ से 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, m के एक्स का स्क्वायर साई अपॉन में कितना एच कट का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि 2 से 2 क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, इक्वल टू कितना 0। तो ये समीकरण आ गया, ठीक है। अब ये इसको जैसे का वैसे रहने देते हैं और ये जो प्लस है उसको इधर लेकर जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस 2m ई अपॉन में कितना एच कट का स्क्वायर साई हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये समीकरण निकल कर आ जाएगा। केवल अपने को क्या करना है, ये जो 2m ई अपॉन में एच कट का स्क्वायर वाला जो पद है, तो साई वाला जो पद है, उसको बराबर की इधर लेकर जाना है, तो ये माइनस के रूप में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या करना है, ये m के अपॉन में एच कट का स्क्वायर जो है ना, इसको अपने को मानना है कितना, अल्फ़ा स्क्वायर, मतलब इसके जगह रखना है अपने को कितना, अल्फ़ा का स्क्वायर। और 2m ई अपॉन में एच कट का स्क्वायर, इसके जगह रखना है कितना, एप्सिलॉन, कितना रखना है, एप्सिलॉन। तो यहाँ पर रख दिया अपन ने कितना, एप्सिलॉन, है ना। मतलब कितना रखना है, 2m ई अपॉन में एच कट का स्क्वायर जो है उसके जगह अपने को कितना रखना है, एप्सिलॉन रखना है। तो कितना हो जाएगा, माइनस एप्सिलॉन साई हो जाएगा, है। तो ये समीकरण नंबर कितना आ गया, ए आ गया है। उपरोक्त समीकरण जो ए है वो क्या कहलाता है, एक में सरल आवर्ती दोलित्र का श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहलाता है, जो कि कालाश्री श्रोडिंगर तरंग समीकरण होगा, है ना। अब इसका जो हल होगा वो कितना होगा, साई के रूप में होगा, है ना। अब चूंकि उपरोक्त समीकरण ए में साई के गुणांक में क्या है, साई के गुणांक में एक्स स्क्वायर वाला पद है, कितना है, एक्स स्क्वायर होने के कारण इसका आइगन फलन क्या करना, ज्ञात करना कठिन है, ठीक है। जिसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स को इन्फिनिटी की ओर मानते हैं। उस स्थिति में अनंत पर क्या निकालना पड़ेगा अपने को, अनंत स्पर्शी हल निकालना पड़ेगा, है ना। जब एक्स किसकी ओर जाएगा, अनंत की ओर जाएगा, तो हमको अनंत स्पर्शी हल निकालना पड़ेगा। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से अनंत स्पर्शी हल निकालने के लिए क्या, जो ये अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई है ना, इसको हमको क्या करना है, एप्सिलॉन को नगण्य मानना है। क्योंकि एप्सिलॉन स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो होगा वो एप्सिलॉन से क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा। क्योंकि एक्स किसकी ओर जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है ना। तो उस कंडीशन में एप्सिलॉन को क्या रखेंगे, नगण्य रखेंगे, मतलब 0 रखेंगे। तो ये समीकरण 1 में एप्सिलॉन की वैल्यू 0 रख देंगे, तो पूरी वैल्यू कितनी आ जाएंगी, डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इक्वल टू कितना 0, ठीक है। और इसका जो हल होगा वो अब साई के रूप में होगा,
और साई की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, चारघातांक की मान में आएगी, है ना। वो चारघातांक के रूप में किस प्रकार से आएगी, ई की पावर प्लस माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, है ना। इसका हल जो है कितना होगा, साई इक्वल टू कितना, ई टू दी पावर प्लस माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर बाय कितना 2। अब इसका जब हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएंगी, डेल साई अपॉन में डेल एक्स, कितना डी अपॉन में डी एक्स, साई की वैल्यू रखो कितनी, ई टू दी पावर प्लस माइनस कितना अल्फ़ा एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना 2, ठीक है। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ई की पावर थीटा का अवकलन वही होता है, ई की पावर थीटा मतलब कितना, ई टू दी पावर प्लस माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर बाय कितना 2। अब डी अपॉन में डी एक्स के सापेक्ष थीटा का भी अवकलन करना पड़ेगा, तो कितना है प्लस मतलब डी अपॉन में डी एक्स, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी अपॉन में डी एक्स किस अवकलन करना है, ई टू दी कितना अल्फ़ा एक्स का स्क्वायर बाय कितना 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, जब हम इसका अवकलन करेंगे तो 2 अल्फ़ा एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा 2, क्योंकि केवल एक्स के सापेक्ष करना है तो अल्फ़ा बाय 2 तो क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और एक्स स्क्वायर का कितना अवकलन होगा 2x, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा अवकलन अल्फ़ा एक्स बचेगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकली है, ये प्लस माइनस अल्फ़ा एक्स निकली है, नीचे देख सकते हैं आप, है ना, ठीक है, कितना प्लस माइनस अल्फ़ा एक्स, क्योंकि जब इसका अवकलन करेंगे, है ना, थीटा का अवकलन करेंगे तो वैल्यू निकल कर आएगी कितनी, 2 अल्फ़ा एक्स अपॉन में कितना 2, कितना आएगा प्लस माइनस 2 अल्फ़ा एक्स अपॉन में कितना 2, तो यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस अल्फ़ा एक्स ई टू दी पावर प्लस माइनस अल्फ़ा एक्स का स्क्वायर बाय कितना 2, ये पूरी पद जैसे का वैसा लिखा, ठीक है, क्लियर। अब इसका और अवकलन करेंगे, ये तो डेल साई अपॉन में डेल एक्स था, इसका और अवकलन करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर दो पद मान लो, पहला पद अल्फ़ा एक्स मान लो और दूसरा पद ये मान लो ई टू दी पावर प्लस माइनस अल्फ़ा एक्स का स्क्वायर बाय 2 मान लो, है ना। तो पहला पद जैसे का वैसा रखा है, दूसरे पद का क्या किया, अवकलन किया, ठीक है। तो दूसरे पद का अवकलन किया मतलब कितना आ जाएगा, ई टू दी पावर प्लस माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर बाय 2 का अवकलन करेंगे तो ये हमने निकाला था, ई टू दी पावर प्लस माइनस अल्फ़ा एक्स का अवकलन किया था, तो उसकी वैल्यू कितनी निकल ली थी, अल्फ़ा एक्स प्लस माइनस अल्फ़ा एक्स ई टू दी पावर प्लस माइनस अल्फ़ा एक्स का स्क्वायर बाय 2, तो ये वैल्यू निकल कर आएगी, यही वाली, है ना, ठीक है। डेल साई अपॉन में कितना डेल एक्स की वैल्यू, तो ये वैल्यू निकल कर आई, तो ये पहला पद और ये दूसरे पद का क्या अवकलन कर दिया अपन ने, अवकलन, है ना। अब क्या करेंगे, दूसरा पद जैसा का वैसा, मतलब ई टू दी पावर क्या लिखना पड़ेगा अपने को, ई टू दी पावर के रूप में लिखना पड़ेगा, किसके फॉर्म में, ये इंटू अल्फ़ा, है ना, ई टू दी पावर कितना अल्फ़ा एक्स स्क्वायर बाय कितना 2, और क्या करना है अल्फ़ा एक्स का, जब अपने को इस दूसरे फलन का क्या करना है अवकलन करना है, पहला पद जैसे का दूसरा पद जैसे का वैसा लिख दिया, और पहले पद का अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष तो कितना हो जाएगा अल्फ़ा जो होगा, तो इसलिए प्लस कितना लिखा है अल्फ़ा लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर। तो ये वैल्यू कितनी आएगी फिर, ये अल्फ़ा एक्स और ये कितना अल्फ़ा एक्स गुना करो तो कितना हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर इंटू कितना एक्स स्क्वायर, कितना आ गया ई टू दी पावर प्लस माइनस अल्फ़ा एक्स का स्क्वायर बाय 2 ना, प्लस कितना अल्फ़ा ई टू दी पावर कितना प्लस माइनस, ये वाली पूरी वैल्यू जैसे कि वैसे लिखना है, ई टू दी पावर कितना प्लस माइनस क्या आएगा, ई टू दी पावर प्लस माइनस ई टू, या इस टाइप से, है ना, कितना है अल्फ़ा ई टू दी पावर प्लस माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर बाय कितना 2, तो ये कितने किसकी वैल्यू निकल कर आएगी, डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स का स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है। इसके आगे अपन देखेंगे तो क्या ये वैल्यू निकल कर आई है ना, यहाँ से ई टू दी पावर प्लस माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर बाय 2, ये क्या निकालेंगे कॉमन निकालेंगे, तो पहले पद से क्या बचा अल्फ़ा स्क्वायर इंटू कितना एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है अल्फ़ा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कितना यहाँ से बचेगा तो कितना अल्फ़ा, है ना। अब चूँकि अल्फ़ा एक्स का मान क्या है बहुत अधिक है, ठीक है, तो अल्फ़ा एक्स का मान बहुत है, तो अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर
प्लस अल्फ़ा, है ना, ये किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू कितना, एक्स स्क्वायर के बराबर होगी। तो डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी आ जाएंगी, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, मतलब इसको इक्वलेंट लिया अपन ने किसके बराबर, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर लिया है। तो इसके जगह अपने को क्या रखना पड़ेगा, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और फिर बाद में ये ई टू दी पावर प्लस माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर बाय कितना 2, ठीक है। और इसी को अपन ने लिखा है कितना, साई लिखा हुआ है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू कितना साई। तो ये इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो प्लस इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो अल्फ़ा स्क्वायर एक्स अपॉन में डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स का स्क्वायर माइनस कितना, अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई बराबर कितना, 0। ये समीकरण क्या है, सी आया है। और ये जो समीकरण सी जो है वो क्या है, समीकरण बी के अनुरूप है ना। ये समीकरण बी जो है ना, उसके अनुरूप काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर साई की वैल्यू अपन क्या रख सकते हैं, ई टू की पावर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल कर आ गई। अब जब एक्स का मान अनंत की ओर बढ़ता है, क्या है, अनंत स्पर्शियाल निकालने के लिए